हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इसको हम कहें सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन क्या है? जो क्वाड्रेंट होता है ना, कि क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये साइकिल होता है ना एक तरह से। 90 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो ये साइकिल चलती रहती है ऐसे। इस तरह इसको हम सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। उसको यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे, फिर ये घूम सकते हैं। एंगल्स बढ़ाते जाइए। ये 9 मान लीजिए, ये आपका 45 90, इस तरह से एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं। मान लीजिए एक बार पूरा घूम गए 2 पाई। अब 3 पाई करने के लिए एक और घूमेंगे, मतलब एक कंप्लीट राउंड हो गया 2 पाई। 4 पाई का मतलब सेकंड, ऐसे। तो ये कंप्लीट राउंड ये बढ़ता जाएगा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मल्टीपल एंगल्स बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। तो हम आपको पता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें तो ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब जो मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या होता है। तो एक आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। ये एक सर्किल है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक सर्किल का रेडियस ले लिया है। मान लीजिए 1 यूनिट है, जो भी है। हम यहाँ पर ले रहे हैं एक सर्किल जिसका रेडियस r मान ले रहे हैं। इसको चाहो तो r कर लो, हाँ ये r ही होगा। अब एक परपेंडिकुलर जो ड्रा किया y है और इस बेस को हमने x ले लिया। अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये y अपान r होता है। कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी x अपान r, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस y अपान। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बेस x और हाइपोटेन्यूज y और बेस और परपेंडिकुलर y, तो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ में आएंगे तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम साइन थीटा लिए थे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर ये एंगल क्लॉकवाइज में चलें, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉक चलते हैं, एंटी क्लॉक इधर हो गया, क्लॉक इधर हो गया, तो क्लॉकवाइज में ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो जब एंगल नेगेटिव होगा तो ध्यान से देखिए, ये बेस तो हमारा वही बेस तो हमारा x है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव हो गया। तो साइन थीटा में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा में फ़र्क पड़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? एंगल का फ़र्क पड़ रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा जब हम ले रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, नेगेटिव हो गया, और रेडियस में तो कोई चेंज होगा नहीं। और कॉस ऑफ माइनस थीटा में देखिए बेस अपान, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन टेन ऑफ माइनस थीटा जब करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि माइनस वाई अपान बेस माइनस एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर माइनस में और ये प्लस में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ देखते हैं परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से, तो ये तीनों मिल जाता है हमें इस एंगल में। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको। क्या ध्यान देना है कि ये एक क्वाड्रेंट हमने एक चार्ट बनाता है, ये आपका क्या है 90 प्लस थीटा इधर है, तो 90 से आगे यहाँ तक 180 तक, तो 180 से अब जब 90 पे पहुँचेंगे तो ये जो बाउंड्री लाइन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों की बाउंड्री लाइन है। तो 90 या 90 प्लस इसी में रहेंगे, लेकिन 180 तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। या 180 माइनस जब बोलेंगे तो 180 से कम ही तो रहेगा ये वैल्यू। 90 प्लस कहें या 180 माइनस, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा, ये सब एंगल्स निकालने की, तो जो एंगल्स हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ हम एंगल्स दिखाए हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब जो हम एंगल की अगर बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या हो रहा है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कैसे दिखाया हमने, ये थीटा ले लिया है और ये 90 माइनस थीटा, तो इसको मैंने अलग दिखाया है। अगर ये थीटा है 90 तो 90 माइनस, तो जो एंगल को लेते हैं आपको पता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है।
और जिस पे एंगल बनता है बेस होता है और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, और टेन 90 माइनस थीटा, ये आप देख सकते हैं। रेडियस हम सर्किल का आर माने थे, अगर ये आर हो तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपान ए भी आ रहा है, बी सी अपान ए भी, बी सी परपेंडिकुलर, हाँ बी सी अपान ए सी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम थीटा को लें तो बी सी ये बेस है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये कॉस के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदल जा रहा है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है हमारा, ए बी, कास में बेस अपान हाइपोटेन्यूज तो ए बी अपान ए सी, और वैसे ए बी अपान ए सी क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कास 90 माइनस थीटा साइन में बदल गया, टेन 90 माइनस थीटा फिर कॉट में बदल जाएगा। ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। और अब चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो रहे हैं। हमने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें चाहे जो रेशियो निकालेंगे सारे पॉजिटिव आएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ज़रा ध्यान से देखिए, जब मैंने इसको थीटा लिया था और इसी को रोटेट करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद और यहाँ से ये टर्न हुआ इधर, जो काम इधर हो रहा वही काम अगर हम इधर करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब ज़रा ध्यान दीजिए, बेस जो हमारा एक्स था वो यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है। अब एंगल की अगर हम बात करें, टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर 180 हो रहा है, यानी कि इसको हम पाई बोलते हैं रेडियन में, आपको बता चुके हैं। तो अगर हम यहाँ से इस थीटा को यहाँ रोटेट करा के यहाँ पहुँचा दें, यानी कि ये टोटल थीटा हो जाए, तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, तो साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। तो साइन पाई माइनस थीटा, जिसको हम साइन 180 माइनस थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, वाई बाई आर। और वाई बाई आर आप देखते हैं पहले ही वाई बाई आर क्या बता चुके हैं, साइन थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा आ गया। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस एक्स अपान आर हो रहा है, और उधर एक्स अपान आर क्या बता चुके हैं, कॉस थीटा को। और टेन, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा, टेन 90 माइनस थीटा वाई अपान माइनस में आया तो ये माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, साइन साइन में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट यानी कि 180 वाले में कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्लस माइनस देखना है। उसी तरह से अब इसकी हम अगर बात करें, पाई माइनस थीटा होकर नीचे आ गया, अगर टोटल पाई है तो ये एंगल कितना है, पाई प्लस थीटा मान लेते हैं। टोटल रोटेट करके अगर तो यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से अब ये थीटा मान लीजिए यहाँ तक था, पाई यहाँ तक हो गया और ये थीटा हो गया। ये टोटल एंगल कितना, अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पाई है और ये थीटा है, यानी टोटल ये वाला एंगल कितना होगा, पाई प्लस थीटा। कैसे पाई प्लस थीटा कैसे होगा, अगर ये टोटल हमारा कितना हो, यहाँ से आता क्या हो, पाई है, तो जब पाई माइनस, अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल पाई माइनस थीटा तो जस्ट अपोजिट में इधर पाई प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जैसे इधर आएंगे पाई, हाँ इधर से चले थे तो पाई माइनस थीटा था, क्योंकि टोटल थीटा ये था और ये पाई माइनस थीटा हो गया था। लेकिन जब इधर आएंगे तो पाई प्लस थीटा उतना ही, एंटी क्लॉक आएंगे ना तो पाई प्लस थीटा होगा। तो जब ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, टोटल अगर हम यहाँ से चलते हैं तो टोटल ये थीटा था और ये टोटल पाई है, तो पाई माइनस थीटा ये एंगल। लेकिन अगर ये पाई अगर क्लॉक वाइज ऐसे चलता आ रहा है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए वाई तो नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए 180 प्लस में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो लेंगे। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, पाई प्लस थीटा माइनस वाई बाई आर, और ये वाई बाई आर क्या होता है, साइन थीटा, तो ये माइनस में आ रहा है। कॉस पाई प्लस थीटा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो टेन प्लस में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि साइन की वैल्यू माइनस, कॉस वाला माइनस, टेन भी प्लस में आ रहा है। तो ये दोनों माइनस में और ये प्लस में। फिर हम बात करें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको यहाँ से देखते हैं, अगर यही घूमते घूमते टोटल 360 होता है, टोटल क्या होता है 360,
तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 360, अगर हम इस एंगल को कुछ मान लें, थीटा मान लें, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा था तो ये कितना होगा, माइनस थीटा। तो पूरा एंगल बदल रहा है। मैंने बोला था कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो निकाल रहे हैं ना, वही पूरा 360 माइनस थीटा भी होगा। क्यों? क्योंकि टोटल हमारा 360 है। तो अगर हम इस एंगल को क्या मान लें, अगर हम इसको थीटा मान लें या इसको ही थीटा मान लें, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा रोटेट हो करके, मान लीजिए रोटेट हो करके यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, टोटल 360। तो 360 में से अगर हम थीटा माइनस कर दें, ये वाला थीटा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 360 था, 360 में से थीटा माइनस कर दें तो हमारा ये एंगल 360 माइनस थीटा। तो हम इसको टोटल 360 तक रोटेट कराए हैं। हम इसको अलग आपको बता दें कि अगर हम इसको रोटेट कराएं 360, इसमें से ये एक पार्ट है, मान लीजिए यही है, इसको हम अलग बता दे रहे हैं। इसको यहाँ पर देखिए, ये पूरा 360 है। अब हम अगर इसको थीटा मानते हैं, ये मान लीजिए इतना पार्ट है थीटा, तो टोटल इतना कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर ये थीटा माने थे तो इसके नीचे माइनस थीटा, और माइनस थीटा का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 270 प्लस थीटा बोलेंगे इसको। 270 से ज़्यादा या 360 से कम, तो इसको हम 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से जब चले थे यहाँ पहुँचेंगे तो 360 होगा, तो 360 से कम ही तो होगा ये एंगल। ये जो माइनस थीटा वाला निकाल रहे हैं किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में हम इसको 360 माइनस थीटा भी बोलेंगे। तो चाहे माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा हो या 360 माइनस थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा निकला है ना, वही आपका 360 माइनस थीटा कहलाएगा। तो आपने क्या देखा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इतनी बातें आपने समझ ली। फिर अगर हम बात करें 360 तक पहुंच गए, अब 360 प्लस थीटा अगर बोला जाएगा, 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 360 का कंडीशंस फॉलो होगा। 360 से जैसे ऊपर चलेंगे तो सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। अब बाकी के हम एंगल्स तो बना ही सकते हैं। साइन 360 प्लस थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो आप देखेंगे कि इसको अगर हम निकालना चाहें तो 180 प्लस थीटा बना सकते हैं। अब जो साइन 180 प्लस थीटा का जो वैल्यू आया है वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है कि माइनस में होता है, माइनस में होता है। तो ये माइनस साइन 180 प्लस थीटा, अब जो थीटा था उसकी जगह पर 180 प्लस थीटा है। अब फिर साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस आ चुका है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा प्लस साइन देना। तो आप देखेंगे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसी तरह से कॉस 360 प्लस थीटा ब्रेक करके निकालेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो कुल मिला करके हम ये देखेंगे कि साइन 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू साइन थीटा, और कॉस 360 प्लस थीटा और इसकी वैल्यू कॉस थीटा, और tan 360 प्लस थीटा इसकी वैल्यू tan थीटा। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो हमने 190 माइनस थीटा, 90 प्लस 180 माइनस थीटा, 180 प्लस और 360 माइनस थीटा, जिसको आप साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा बोलते हैं, और 360 प्लस थीटा, इतनी कंडीशन समझ ली। अब बात आती है कि साइन 90 प्लस थीटा। तो जो आपने कहा कि 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू क्वाड्रेंट है, जिस जिस क्वाड्रेंट में हम 180 माइनस थीटा बोलते हैं, वही क्वाड्रेंट हमारा 90 प्लस थीटा कहलाता है। लेकिन 90 प्लस थीटा में वैल्यू क्या चेंज होगी, ये आप कहेंगे, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी वैल्यू। साइन 90 प्लस थीटा में साइन बदल जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा में बदल गया था उसी तरह। लेकिन ये कैसे हम समझेंगे कि 90 प्लस थीटा है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो 90 होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो 90 होगा, लेकिन इधर बढ़ेंगे तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। क्योंकि 90 से इधर इधर खिसकेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 90 से कम हो जाएगा। तो अगर ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा हो रहा है। लेकिन जब हम इधर बढ़ेंगे नेगेटिव साइड में तो 90 से ज़्यादा हो रही वैल्यू, तो हम मान लेते हैं कि ये 90
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर क्या हो रहा था, 90 प्लस थीटा हो रहा है। तो हम ये थोड़ी देर के लिए यही समझेंगे कि जो 90 प्लस थीटा की कंडीशन हमारी बन रही है, सर्किल जो हमने बनाया था अभी, तो 90 माइनस थीटा का हमारा जब एंगल देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा परपेंडिकुलर तो एक्स है, ये तो वाई है और ये रेडियस ही था। लेकिन अगर 90 प्लस थीटा हम पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँच 90 से थोड़ा जाते हैं तो हमारा यहाँ 90 से ज़रा सा भी आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कंडीशन क्या बता चुके हैं, जिसको हम साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा निकाल चुके हैं अभी। क्या कंडीशन बनी थी, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो वही सिचुएशन यहाँ बनने वाली है, एक्स पॉजिटिव, एक्स यहाँ पर नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अगर हम इसी को वाई रखते हैं, एक्स नेगेटिव लेते हैं, ये आर होता है। तो अब वही कंडीशंस जो साइन 180 माइनस थीटा की बनी थी, वही कंडीशन साइन 90 प्लस थीटा की बनेगी। तो जो साइन 90 यानी कि 90 से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो जो कंडीशन इधर बनी थी बस उसका जस्ट अपोजिट एक्स नेगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्स नेगेटिव रहेगा, आर वही रहेगा। अब आपको पता है कि एक्स यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में एक्स क्या था, बेस था। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है, नहीं ये माइनस कॉस थीटा को शो करेगा। उसी तरह इसी को हम क्या बोले थे, 90 प्लस थीटा, क्या बोले हैं 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा हमारा यहाँ से निकला था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू आई थी। अब उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो 90 माइनस थीटा से चेंज हो गया 90 प्लस थीटा बनाया। तो केवल फ़र्क क्या हो रहा है, एक्स नेगेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बदल जा रहा है, कॉस में बदल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स को क्या माना था, बेस माना था। उसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, क्योंकि 90 यहाँ तक है तो थीटा टोटल 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 से जस्ट आगे बढ़ने पर सेकंड क्वाड्रेंट में हो जा रहा है, सेकंड में हमारा एक्स नेगेटिव हो जा रहा था। उसके अकॉर्डिंग ये एक्स अपान आर जो है ना, ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये कॉस दे रहा है। साइन कॉस 90 प्लस थीटा में देखिए क्या देगा, 90 प्लस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज ये होता है परपेंडिकुलर। अब जब इस एंगल को लिए थे तो ये परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 प्लस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर वाई है, तो वाई अपान आर, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो हमारा एक्स अपान हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। तो साइन 90, चलिए इसको अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको जब हम कंपाउंड एंगल बताएंगे, कंपाउंड एंगल, ओके, तो इसको हम और क्लियर कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसको अगर आप ऐसे समझना चाहें तो जो 180 माइनस थीटा का कंडीशन बनता है वही 90 प्लस थीटा बनता है, बस साइन 90 प्लस थीटा वाले में चेंज हो जाता है रेशियो। कैसे, जो कॉस थीटा का रेशियो होता था बेस अपान हाइपोटेन्यूज, वो यहाँ पर बन जाता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, क्या बन जाता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज साइन 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वो कॉस के लिए आता है, वो कंडीशन कॉस के लिए आता है। तो ये कॉस की कंडीशन बन जाती है, तो साइन 90 प्लस थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा जब हम लेते हैं तो जो कंडीशन बन रही है, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा वाले का, साइन 90 प्लस थीटा को आपने 180 माइनस थीटा बोला था, तो आपने कहा था कि ये वाला है, ये आपका लिया था, तो ये वाई था और ये माइनस एक्स था। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनी थी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बनी थी। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बनी थी साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन ही आया था। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन रही है एक्स, तो एक्स परपेंडिकुलर जब बन रही है और ये आर बन रहा है, तो एक्स अपान आर तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक्स अपान आर क्या होता है, ये प्लस इधर और इधर क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, तो यहाँ पर नहीं। अब कॉस 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस 90 प्लस थीटा तो बेस, बेस तो हमारा यही रहेगा वाई
अपान आर। हाँ ठीक है, तो इसको आप इतना ही रहने दीजिए। साइन 90 प्लस थीटा जब आप समझ लेंगे ना, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा को अगर हमें समझना है तो साइन 180 माइनस 90 माइनस थीटा अगर हम करें तो इसी को हम साइन 90 प्लस थीटा बोल सकते हैं। तो जो साइन 180 माइनस थीटा बोला था ना, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो आप इसको समझिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टी माइनस 90 साइन 90 प्लस थीटा बनता है, इसी को साइन 90 प्लस थीटा बोलते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ था, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो आपने देखा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो आप इस तरह से समझना चाहें, वैसे रोटेशन करके हम समझेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, ब्रेक करके निकालते हैं इसलिए, क्योंकि जो 180 माइनस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पर भी 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो 90 प्लस थीटा निकालने का सिंपली आप यही समझ लीजिए, 180 को ब्रेक करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मेन आपको 180 से ही क्लियर होगा सारी बातें। 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस, या इसी को माइनस ऑफ थीटा, और साइन थीटा माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इसी से 90 प्लस थीटा आप चेक कर लेंगे। ये तो इतना मैंने ये बता दिया कि बेस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं पहले से। ठीक है, अब इसके बाद जो और है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा। फ़िलहाल इतना आप इसको समझ लीजिए। इस तरह से हम इस रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव हो रहा है, थर्ड में टेन पॉजिटिव हो रहा है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इस फार्मूले पे पहुंचते हैं, ऑल स्कूल टेक कॉफ़ी। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, और ये बहुत ही यूज़फुल क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही काम आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हमने लिखा वो फर्स्ट पॉजिटिव होते हैं सारे, सेकंड में देखें एस से साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेक यानी कि टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में सी वो कॉस पॉजिटिव। इतना ध्यान रखिए, फर्स्ट में साइन ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस, बाकी जो बचा नेगेटिव। तो आपको आसानी रहेगा। जैसे आपने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, जो भी आया साइन आया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? माइनस कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है? माइनस टेन थीटा आ रहा है। साइन 180 प्लस थीटा क्या आ रहा है? माइनस का साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बदल दीजिए, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी है साइन वाला वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है। ओके, तो आज के लिए